अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारे सिलसिले की 5वीं किस्त अल्लामा इकबाल का अजीम कलाम शिकवा, जहां उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानियों और हौसलों का जिक्र किया। आज पार्ट 5 में हम देखेंगे कि इकबाल किस तरह मजीद गहराई में जाकर उम्मत की तारीख, जिद्दोजहद और अल्लाह ताला से अपने शिकवे बयान करते हैं। हमारा मकसद हमेशा यही है कि इकबाल के मुश्किल तरीन अशार को आसान और वाज़े ज़बान में आप तक पहुँचाया जाए, ताकि हम सब उनकी फ़िक्र और असल पैगाम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना सकें। तो आइए दोस्तों, आगाज़ करते हैं शिकवा पार्ट 5 का और बढ़ते हैं इकबाल के एक और लाजवाल शेर की तरफ। कौन सी कौम फ़कत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए ज़हमत कश पैकार हुई। ऐ परवरदिगार बता, कौन सी कौम सिर्फ तेरी तलब में मगन रही और तेरे नाम के लिए जंगो जिदाल की सख्तियां बर्दाश्त करती रही। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुसलमानों की सारी जिद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए थी। उनकी जंगे जाती मफाद, जमीन या दौलत के लिए न थी, बल्कि अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए थी। दुनिया की कोई और कौम इतनी खालिस नीयत और जज्बे के साथ जिहाद नहीं कर सकी। अगला शेर, किसकी शमशीर जहां गिर जहां दार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बीदार हुई। किसकी तलवार ने दुनिया को फतह किया और हुक्मरान बन गई, और किसकी तकबीर की सदा से दुनिया तेरी याद से बेदार हुई। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुसलमानों की तलवार सिर्फ दुनियावी फतह के लिए नहीं, बल्कि दीन की सच्चाई के इबलाग के लिए इस्तेमाल हुई। उनकी अल्लाह अकबर की पुकार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और दिलों को बेदार किया। यानी असल ताकत ईमान और तकबीर की सदाए हक में थी। अगला शेर, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हो अल्लाह अहद कहते थे। किसकी हैबत से बुत लर्जा रहते थे, वो बुत जिन्हें लोग सजदा करते थे, मुंह के बल गिरकर पुकार उठते थे अल्लाह एक है। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जब मुसलमानों की रूहानी ताकत और ईमान की हैबत जाहिर हुई तो बातिल के तमाम बुत टूट गए। वो ताकतवर बुत जिन्हें लोग माबूद मानते थे बेबस हो गए और उनके पुजारी खुद तौहीद का इकरार करने पर मजबूर हो गए। अगला शेर आ गया, ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, तिबला रो हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। अगर ऐन लड़ाई के दौरान वक्त नमाज आ जाता तो अहले हिजाज किबला रू होकर सजदा रेज हो जाते। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुसलमानों का ईमान और उनकी इबादत की वाबस्तगी ऐसी थी कि जंग के दौरान भी अगर वक्त नमाज आ जाता तो वो लड़ाई रोककर नमाज अदा करते। उनकी असल ताकत तलवार नहीं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक और नमाज थी। यही वो कुव्वत थी जिसने मुसलमानों को दुनिया के सबसे बहादुर और मजबूत बना दिया। अगला शेर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। नमाज की सफ में महमूद बादशाह और गुलाम अयाज एक साथ खड़े होते, न बादशाह की शान बाकी रहती न गुलामी का फर्क। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इस्लाम ने मुसावात और बराबरी का दर्स दिया। नमाज की सफ में बादशाह और गुलाम के दरमियान कोई फर्क न रहता, सब एक रब के बंदे और एक ही इबादत गुजार बनकर खड़े हो जाते। ये इस्लाम का वो इनकलाबी तसव्वुर है जिसने इंसानियत को हकीकी आज़ादी अता की। अगला शेर, बंदा वो साहिब व मोहताज व गनी, एक हुए तेरी सरकार में, पहुंचे तो सभी एक हुए। तर्जुमा, गुलाम और आका, मोहताज और अमीर सब एक हो जाते, जब तेरी बारगाह में पहुंचते तो सब बराबर हो जाते। उस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में किसी को दौलत, ताकत या हैसियत की बुनियाद पर कोई फौकियत हासिल नहीं, सब इंसान बराबर है। नमाज में एक सफ में खड़े होकर यह हकीकत जाहिर हो जाती है कि इस्लाम ने मुआशरती इम्तियाजात को ख़त्म कर दिया और हकीकी मुसावात अता की। दोस्तों, ये था अल्लामा इकबाल का शिकवा पार्ट 5, जहां उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानियों और किरदार की एक और झलक सामने आई। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप मुलाहिजा करेंगे पार्ट 6, जहां हम इकबाल के मजीद गहरे अशार को आसान और आम फहम अंदाज में बयान करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इकबाल की फिक्र और उनका असल पैगाम हर दिल तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय देना मत भूलिए। चलिए, राजा मुश्ताक को दीजिए इजाज़त।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکوہ پارٹ 6 کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.